बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे के लिए अपनी इज्जत नफ्स बचाना सच बोलने से ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए जब हम सच बोलने पर बच्चे की तस्दील करते हैं तो दर हकीकत हम इसे झूठ बोलने की तरगीब दे रहे होते हैं। ज़रा सोचिएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स जिससे आप अपने बिजली का बिल, यकीन माने, तो आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊंगी ना कि आपका बिजली का बिल कम से कम तक आएगा। बस आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। जो जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा और आप सबके शौहर बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये सोल्यूशन बना के रख लें। आप कहेंगे लो फिर ये आ गई अपने सोल्यूशन के साथ। आप यकीन माने, आप इसको सिर्फ एक दफ़ा आजमा के तो देखें, आप मुझे दुआएं देंगे। तो भाई, सबसे ज़्यादा बिल जो खींचता है ना वो है आपकी इस्त्री। और इस्त्री, जाहिर सी बात है, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बगैर कपड़े इस्त्री किए बाहर चले जाएं। तो सबसे पहले आपने इस्त्री के अपने जो इस्त्री का इस्तेमाल है ना उसको कम से कम करना है। ये सोल्यूशन बनाइए, कपड़ों पे स्प्रे कीजिए, आयरन को गर्म करके बंद कर दें और उसके बाद फेर लीजिए। यकीन माने, आपका काफी बिजली का बिल जो है ना इस आयरन की वजह से कमी आएगी। हाँ, पहले जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी हम जनवरी में खड़े हैं तो जनवरी का बिल देख लीजिएगा, दिसंबर का बिल देख लीजिएगा और जनवरी से आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दे, फिर आप देखिएगा। अच्छा, एक और टिप, ये हो गई हमारी पहली टिप, जो कि है इस्त्री को कम से कम में कैसे इस्तेमाल में लेके आए। दूसरी हमारी जो टिप है वो ये है कि आपको पता है बिजली के यूनिट्स, कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें बिजली के यूनिट्स डबल हो जाते हैं। जी हाँ, और वो आवर्स हैं कराची में 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। इसमें आप आयरन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, फ्रिज आप बंद कर दीजिएगा, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसी बड़ी चीजें जो आप इस्तेमाल में लाते हैं उसको आप बिल्कुल भी इन टाइमिंग्स पे यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टिप नंबर 3 पे, और वो ये है कि वॉशिंग मशीन में आपने जब अपने कपड़े डाल दिए हैं ना, उसके बाद जब आपने मशीन चलाने से पहले आपने फ्रिज का बटन ऑफ कर देना है। आप जब फ्रिज का बटन ऑफ करेंगे ना, वो होता ये है कि जब दो बड़ी मशीनें एक साथ चलती हैं ना तो वो वोल्टेज भी ज्यादा लेती हैं और बिजली का बिल बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि ये ज्यादा जो है ना आपकी यूनिट्स को गिराती है जब दो एक साथ चलती है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप वॉशिंग मशीन चलाएं, आपने फ्रिज को बंद कर देना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वॉशिंग मशीन आप मॉर्निंग आवर्स से लेके दोपहर 2 से 3 बजे तक चलाएं, उसके बाद आप बिल्कुल भी ना चलाएं। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 5 पे। तो टिप नंबर 5 हमारी ये है कि आपके घर में जितनी भी बल्ब्स है ना उनको चेंज कर दीजिए एनर्जी सेवर लाइट्स पे। तो आपका बिल जो है ना इसमें भी आपको बहुत जो है ना आसानी हो जाएगी। टिप नंबर 6, जब भी आप एसी चलाएंगे, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अपने नॉर्मल एसी को इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। मुझे पता है आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा खर्चा करने जा रही हैं, लेकिन आप यकीन माने आपके नॉर्मल एसी आपका इतना बिल लेता है ना, एक दफा की इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप बोलेंगे कि भाई वाह भाई क्या बात बता दी। दूसरा, जब भी आप एसी चलाएं तो आप पहले घंटे एसी को आधा घंटा एसी को 16 के टेम्परेचर पे चलाएं। आधे घंटे से लेके 40 मिनट्स के बाद आप टेम्परेचर को लेके जाइए 28 पे, और यकीन माने आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। आप ये करके देखें और आप मुझे बताइएगा। और एसी को जो है मैक्सिमम बस 4 घंटे चलाएं, उसके बाद इतनी कूलिंग हो जाती कमरे में कि आप पंखा खोल के भी बैठ जाए ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब जब आपने घर का कोई भी माइक्रोवेव चलाना है या कुछ भी चलाना है, आपने अगेन फ्रिज बंद कर देना है और अपने घर से ये तमाम चीजें, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ये दोनों चीजें तो आप बिल्कुल गायब कर दें। भाई, चूल्हे पे पानी गर्म करें, चाय या जो भी, देखिए इलेक्ट्रिक केटल सिर्फ पानी उबालने के लिए तो होती है, तो आपको कितनी देर लगती है? अगर इसमें 2 मिनट में होती है तो उसमें 4 मिनट में हो जाएगी। तो आपको अगर बिजली का बिल बचाना है तो आपने इसको बाय बाय करना है। फिर एक जो बड़ा इस्तेमाल हर घर में है और जिसकी वजह से मीटर राउंड एंड राउंड तेजी से घूमते ना, वो ये माइक्रोवेव है। मैंने तो इसको कर दिया है टाटा बाय बाय। यकीन माने, जब से मैंने इसको अपने घर से निकाल बाहर किया है ना, मेरे बिजली के बिल में इतनी कमी आई है, इतनी ज्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऊपर से ये इतना ज्यादा जो है ना, इसकी कोई जो इसकी रेज होती हैं वो इतनी नुकसानदेह, और उसमें खाना गर्म करना, चाय पकाना या पता नहीं क्या क्या बेकिंग करना बहुत ही खराब है। फिर आ जाए आप टिप नंबर 8 या 9 है शायद। अगर आप वैक्यूम क्लीनर
चला रहे हैं तो इसको भी कर दे टाटा बाय बाय, साइड पे रख दे। हो सकता है कभी बच्चे से कुछ शीशा गिर जाए या खाना गिर जाए तो आप जल्दी से कर लें, लेकिन अगर बहुत ड्यूरेशन तक लंबा करना है, झाड़ू इस्तेमाल कीजिए, वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल ना कीजिए। अच्छा, एक और टिप है वो ये कि आप जब 4 पंखे एक साथ चलाते ना, तो 4 पंखे इक्वल टू एसी का चलाने के बराबर हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपके बहुत सारे बच्चे अलग-अलग कमरों में बैठे ना, तो आपको जमा करके इनको 1 से या 2 कमरों में रखिए। कभी भी 4 पंखे एक साथ ना चलाइएगा। 4 पंखे चलाने का मतलब ये है कि आप एसी चला रहे हैं। जी हाँ, ये बात आपको किसी और ने नहीं, सिर्फ मैंने बताई है। तो अब ये सारे टिप्स हैं आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप मेक श्योर करें कि आप रात को सोने से पहले, जब भी आप बस सोने के लिए लेट जाएं, किचन विचन अपना समेट लें और बस आप कहें कि जी नमाज पढ़ ली है, सब चीज़ें हो गई हैं, खाना अंदर रख दिया, आपने अपना फ्रिज 12 बजे या जब भी आप सोएं, अगर आप 12 बजे सोते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग कराची में 12 बजे के बाद ही सोते हैं, आपने फ्रिज कर देना है बंद। और जब सुबह फजर की नमाज पे उठेंगे, आप उठें, आपके बच्चे उठे, आपने फ्रिज को ऑन कर देना है। फ्रिज पूरा दिन चलता है और फ्रिज में इतनी ठंडक होती है कि उसको 4-6 घंटे में कुछ नहीं होता। और जिन लोगों के पास डीप फ्रीजर्स हैं वो तो लाजमी बंद कर दे। अगर आप रात 12 बजे बंद करके सुबह 9 बजे भी खोलोगे ना, उसे कुछ नहीं होना है, उसकी ठंडक वैसे ही बरकरार रहती है। लेकिन शर्त यह है कि जब एक दफा आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया, फिर आपने फ्रिज नहीं खोलना है, ना ही फ्रिज खोलना है, ना ही डीप फ्रीजर खोलना है। अगर दोबारा इस्तेमाल में आ जाता है, आपने वापस इसको ऑन करना है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप बंद करके ऑन ऑफ ही कर रहे हैं, फ्रिज बार बार खोल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने कहा जब आप सारे काम अपने कर ले और सोने के लिए लेट जाएं, तब आपने इसको ऑफ करना है। और सुबह जो पहला फर्ज घर में आपके उठता है, और मुझे उम्मीद है कि आप ही उठती होंगी, खवातीन ही उठती हैं, उन्होंने जाके सबसे पहला काम करना है बिस्मिल्लाह करके फ्रिज के बटन या डीप फ्रीजर के बटन को ऑन कर देना है। तो होपफुली ये सारी टिप्स, हैक्स, मशवरे आपको समझ में आए होंगे और आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने कमेंट में आके मुझे बताना है इसी वीडियो के नीचे कि आपने की हैं और आपकी बिजली के बिल में वाज़े फ़र्क आया है या नहीं आया है। तो जी, ये तो हो गई आपकी दुनियावी चीज़ें। अब आ जाते हैं दीनी चीज़ें। दीनी चीज़ें में मेरा आज़मूदा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीज़ में रिस्क में बरकत और रिस्क को बढ़ाने के लिए पढ़ती हूँ, वो है सूरह वाक़िया। आप पढ़ना शुरू करें इस महीने, और आप पिछले वाले महीने दिसंबर को अपने जनवरी फरवरी के महीने से कंपेयर करें। आप देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आपके रिस्क में, आपके खाने में, आपके घर में, आपके रिश्तों में कितनी बरकत दी है। आपने हर मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया लाजमी पढ़नी है, और कोशिश कीजिएगा कि मायनों के साथ पढ़ें। और बस आपने अलार्म लगा लेना है इन चीज़ों का कि आपने पढ़नी ही है। और दिन रात के अस्कार आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, वो तो ज़रूर पढ़ने हैं। सूरह बकरा को अपने घर में ज़रूर चलाइए, इससे नज़र, हसद, बुराई, जलन और काला जादू सब का सब दूर हो जाता है। तो भाई अपनी सिस्टर को दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। प्लीज़ लीव अ कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।